अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। ये फ़ाइनल अकाउंट से मुतल्लिक़ टॉपिक है और ये हमारे पास बीकॉम, जिसको अब EDC एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स का नाम दिया जाता है, उसका टॉपिक है। अच्छा, इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने देखा है और आपकी अच्छी खासी इससे जो है वो फेमिलैरिटी हो चुकी है। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम ट्रायल बैलेंस को रीड करेंगे और लेबल करेंगे, देन हम लोग इसको किस तरह से क्वेश्चन में परफॉर्म करते हैं उसकी तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 एंड अ बैलेंस शीट as at that date from the trial balance and the adjustment given below। ड्राइंग्स है, ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इसको आप लेस फ्रॉम कैपिटल कर देंगे और ये बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। कैपिटल इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। परचेजेज ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। सेल्स ये डायरेक्ट रेवेन्यू है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। सन्ड्री डेटर्स ये करंट एसेट्स है बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। सेल्स रिटर्न ये सेल में से माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपके पास सिर्फ कैरेज आता तब भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस था। अच्छा जी, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, अगर इनडायरेक्ट होता जैसा कि ये सैलरीज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मशीनरी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। फर्नीचर ये भी फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड करंट एसेट है, आल्सो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा जी बच्चों, जब हम इस ट्रायल बैलेंस को लेबल कर चुके हों तो हर क्वेश्चन से मुतल्लिका वो एडजस्टमेंट भी देगा। आप जानते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर भी हमारा एक पूरा लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस किया कि एडजस्टमेंट क्या होती है और हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अच्छा जी, पहला है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर 10%। अच्छा, इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक तो ये एसेट में से माइनस किया जाएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। मेरे बच्चों, आप ऐसा करना कि आप जिन दो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है ना, उनके साथ अभी आप टिक कर देना, जैसा कि प्लांट एंड मशीनरी पे है और फर्नीचर पे है। ये टिक का मतलब ये है कि जब आप इस टाइटल को रीड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आप एडजस्टमेंट परफॉर्म किए बगैर आगे ना जाना। अच्छा जी, सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी गैर अदाशुदा सैलरी ये प्लस कर दिया जाएगा सैलरी में और करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। अच्छा जी, हम सैलरी के लिए भी टिक कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इसको प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहते हैं। इंश्योरेंस या एक्सपेंस बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, ये माइनस किया जाएगा इंश्योरेंस में से और करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में। अच्छा, ये ज़रा इंश्योरेंस के साथ भी टिक कर लें बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, मेंटेन 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस डेटर्स। और दूसरा काम होता है आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख दें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास दो प्रोविजन हो सकती हैं, ओल्ड भी हो सकती है, न्यू भी हो सकती है, तो फिर हम वर्किंग नंबर 1 करेंगे। इसका भी एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर मौजूद है, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट हैं, एक तो ये करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अच्छा प्यारे बच्चों, जब आप लेबल कर चुके हो तो अब बारी आती है कि आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। एनुअल पेपर में तकरीबन ऐसी शीट होती है आपके पास, तो आप ऐसा कीजिएगा जी, इस शीट के ऊपर कुछ इस तरह से तरतीब से लाइनें लगा लीजिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन है आप पहले उसको मेंशन कीजिएगा
सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। देन आप इसको यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि इस कंपनी का नाम मौजूद नहीं है तो आप ABC कंपनी लिख लें। पहला अकाउंट आप बनाते हैं ट्रेडिंग का, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। इसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइन, राइट साइड क्रेडिट साइन। आमतौर पर बच्चों को एक दुश्वारी ये पेश आती है कि हम कितनी लाइनों के ऊपर फॉर्मेट बनाएं। आफ्टर 2 और 3 लेक्चर मैं आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करवा दूंगा ताकि आपको पहले से आइडिया हो जाए कि यार ये इतनी लाइनों के ऊपर फॉर्मेट चलना है। फिल वक्त तो जी मुझे इसको करवाते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो इसलिए मुझे तो ये बड़ा अच्छे से आइडिया कि जी ये इतना फॉर्मेट चलना है। सो मैंने अंदाजे की बुनियाद के ऊपर ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप 2 लाइनें मज़ीद लगा लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे और इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे। अब क्योंकि 2 चीज़ें, बैलेंस शीट भी है, तो यहाँ पे आप लिख लें पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अच्छा जी, बैलेंस शीट का भी स्केच पूरा कर लेते हैं। सेम उसी तरह ABC कंपनी, आप जो समरी बना रहे हैं वो लिखें। आप बना रहे हैं बैलेंस शीट और यहाँ पे आप लिख दें एज ऑन 31 दिसंबर 2017। सेम प्रीवियस फॉर्मेट की तरह सबसे पहले आपने इसको हाफ करना है, एक अमाउंट का कॉलम, फिर आपके पास ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ पे आप इस फॉर्मेट को कुछ इस तरह से स्केच कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे बच्चों आप लिख लीजिएगा एसेट, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अमाउंट, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लाइबिलिटी, देन आपके पास कैपिटल और यहाँ पे अमाउंट। अच्छा जी, ये पोर्शन आप करंट एसेट के लिए रख लेना, ये पोर्शन आप करंट लाइबिलिटी के लिए रख लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। और डेफिनेटली जब आप इसको सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे तो एग्जामिनर और ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे आप कैपिटल लिख लेना। अच्छा जी, जो ट्रायल बैलेंस आपने रीड किया है उसी ट्रायल बैलेंस को प्लीज़ आप दोबारा देखिएगा। मैं वहीं से चीज़ें पिक करके यहाँ पे प्लेस करता जाऊँगा। जैसा कि हमने ट्रायल बैलेंस में पहला टाइटल ड्राइंग्स का देखा था, तो प्यारे बच्चों ड्राइंग्स तो कैपिटल के बाद लिखी जाती है। आपने यहाँ पे लिख देना है लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट क्वेश्चन में मेंशन है 10500। आप इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे नीचे लाइन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास टाइटल है कैपिटल 60,000। आप अभी से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दें 60,000 माइनस 10,500 49500। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो ट्रायल बैलेंस में एलिमेंट है ना तीसरा, वो है ओपनिंग स्टॉक। उसको मेरे बच्चों ने इधर लिख देना है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 41250। नेक्स्ट आपके पास है जी परचेजेस। मेरे बच्चों आपने क्वेश्चन रीड किया, आपको आइडिया है कि परचेज रिटर्न भी मौजूद है, तो आप अभी इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न ना हो, जैसा कि ये क्वेश्चन इसमें परचेज रिटर्न नहीं है, सेल रिटर्न है, तो फिर परचेज का बैलेंस आपने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना। अगर तो कोई एडजस्टमेंट होती तो इनर कॉलम में लिखते, अगर एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट आउटर में। जैसा कि नेक्स्ट टाइटल सेल का है, ये सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में मौजूद है, तो मेरे बच्चों ने इनर कॉलम में लिखना है 457,500। अच्छा जी, सेल्स के बाद जब हम सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे ना, तो
तो तब हम उस टाइटल की अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। अभी अमाउंट नहीं लिखनी। अगर आप सेल के बाद डेटर को छोड़ के सेल्स रिटर्न लिखेंगे ना, तो हो सकता है कि इसके बिटवीन की जो दो चीज़ें हैं वो आप भूल जाएं। इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अच्छा जी, सेल्स के बाद नेक्स्ट टाइटल है सन्ड्री डेटर्स का, और आप जानते हैं इस क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर तो होते हैं करंट एसेट। हमारे पास एक टाइटल है कैश इन हैंड, ये मोस्ट लिक्विड एसेट है, करंट एसेट में बादशाह एसेट है, इसको पहले लिखना होता है। उसके बाद आप कोई सा भी करंट एसेट लिख लें, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट है वो है आपके पास 60,000। इसको इनर कॉलम में पुत्र जी इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 4 है, मेंटेन 5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो वो आप यहाँ से रिजर्व माइनस कर देना, माइनस रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसी 60,000 का 5% लेना है। वो किस तरह, 60,000 इधर लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय 5/100 लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,000, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 57,000। अच्छा भी प्यारे बच्चों, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो आपने रिजर्व फॉर डेट यहाँ से डेटर्स में से माइनस किया, दूसरा आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पर लिख देना है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और अमाउंट है 3,000 की। अच्छा भी प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में से हम पहुंचे थे सन्ड्री डेटर तक। सन्ड्री डेटर के बाद पॉइंट है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर तो मेरे बच्चों करंट लायबिलिटी है ना, तो वो यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये मैं अभी ज़रा जल्दी में हूँ तो मैं एस डॉट लिख रहा हूँ, आपने एनुअल पेपर में पूरा लिखना सन्ड्री क्रेडिटर। एग्जामिनर को ये ना हो कि यार ये शॉर्टकट मार रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटल है जी हमारे पास सेल्स रिटर्न। ये डेफिनेटली तौर पर सेल की नेचर क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो यहाँ से आप माइनस करेंगे 3750। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपके पास कैरेज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड। अमाउंट है आपके पास कैरेज इनवर्ड की 4500। अच्छा बच्चों, सालाना इम्तिहान में ना आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर स्केल रख के अमाउंट लिखनी है। ये ज़रा देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन लेबल किया ना, तो मैं जब जल्दी जल्दी में होऊंगा तो हो सकता है मैं कैरेज इनवर्ड की जगह पे ये वाली अमाउंट लिख लूँ, लेकिन जब आपने स्केल रख के इसको प्लेस कर रहे होंगे ना, तो फिर गलती के चांसेस कम होंगे। ये आपने ख्याल ज़रूर रखना है। मैं भी ऐसे कर लेता हूँ यार, अभी कि स्केल रख के कर लेता हूँ। अच्छा जी, कैरेज इनवर्ड आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो लिख दिया। नेक्स्ट है जी सैलरी। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको आप इनर कॉलम में लिखें। आपके पास जो सैलरी थी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई भी आए ना पुत्र, उसका मतलब एक्सपेंस हो गया, अदा नहीं किया, इसको आपने एक्सपेंस में प्लस करना है। आपने ये एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट याद कर लेने हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 22500। दूसरा इफेक्ट करंट लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पे लिख दें जी आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500। अच्छा भी प्यारे बच्चों, सैलरी के बाद है रेंट रेट एंड टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप यहाँ पे लिख देना जी रेंट रेट एंड टैक्सेस। होता ये भी एक्सपेंस ही है। अमाउंट है 11250। नेक्स्ट आपके पास इंश्योरेंस, मेरा पुत्र इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस की अमाउंट को लिखें आप इनर कॉलम में। इंश्योरेंस की अमाउंट है ओरिजिनल 3000। अब इसके ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस के एडजस्टमेंट, इसके दो इफेक्ट होते हैं। माइनस एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो इस साल का ना हो नेक्स्ट ईयर का हो, उसको प्रीपेड कह देते हैं। माइनस इंश्योरेंस, यहाँ पे आपने लिख देना है जी प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट है 375। इसका दूसरा इफेक्ट होगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट प्रीपेड इंश्योरेंस 375। अच्छा भाई फाद, इसमें ना एक आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, जो जमा या नफ़ी होने वाली अमाउंट है ना, ऐड या लेस होने वाली अमाउंट, इसका दूसरा इफेक्ट बनाना है। मतलब आप 300 माइनस 375 2625 ये नहीं आगे लिखना। बच्चे गलती कर देते हैं,
इस अमाउंट को लिख देते हैं, इसको नहीं आपने लिखना, आपने 375 को लिखना, जो जमा या नफ़ी हो रहा है उसको आपने लिखना। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इंश्योरेंस के बाद दो एसेट्स हैं जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के लिए आप कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा, मशीनरी की जो असल अमाउंट है वो है 37500 माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट उसने मेंशन किया है वो है 10%, तो आप 37500 मल्टीप्लाइड बाय 10% इक्वल टू 3750। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, 37500 माइनस 3750 33750। अब आपने इस अमाउंट का दूसरा इफेक्ट करना है, इसका नहीं करना। अच्छा जी, इसको आप इस साइड पे लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के तौर पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3750। कटिंग हो गई यार, इसका एक नंबर कट जाना है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3750, ये असल अमाउंट थी, उसका 10% लेना और आखिरी डिजिट ख़त्म करना। अच्छा भाई, हर एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होते हैं, तो फर्नीचर की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 3750 माइनस डेप्रिसिएशन 3750 माइनस 375 अच्छा जी प्यारे बच्चों, हर एडजस्टमेंट के क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं तो दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस में से सिर्फ एक टाइटल बचा और वो कैश का है, वो है 2625। अच्छा प्यारे बच्चों, अब एडजस्टमेंट देख लें। हमने डेप्रिसिएशन की दो एडजस्टमेंट थी, दो इफेक्ट किए हैं। हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज के दो इफेक्ट किए हैं, एक सैलरी में प्लस दूसरा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे। हमने इंश्योरेंस के दो इफेक्ट किए हैं, एक प्रीपेड इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस में से माइनस। रिजर्व हमने एक डेटर में से माइनस किया, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा। क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं लिखा, वो उसको मेरे बच्चों ने यहाँ पे लिख देना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हैं, एक करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट और एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। लें जी बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड भी यहाँ पे लिख देते हैं जी, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी, हर बंदे का अकाउंटिंग करने का पैटर्न तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। अगर तो मेरे बच्चों आप इस तरीके से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना, तो एरर के चांसेस कम से कम है। साथ में जब आप फारग हों तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। लें जी, 453750 प्लस 45,000 498750। अच्छा पुत्र जी, ये वाली साइड मुझे बड़ी लगी है इसलिए मैंने इसका टोटल किया है, इन दोनों को प्लस करके किया है। इसको इधर लिख दें, 498750 माइनस 41250 माइनस 363750 माइनस 4500, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 89250। अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर हो तो ये आपके पास है जी ग्रास प्रॉफिट, और इसको आपने लिख देना कैरी डाउन। ये आपके पास आ गया जी ग्रास प्रॉफिट, और इसको मेरे पुत्र जी आपने लिख देना ब्रॉड डाउन 89250। ये अगर क्रेडिट साइड पे कोई और अमाउंट होती उसको आप प्लस करके इसको टोटल लिख लेते, और यही टोटल आप इसकी इस दूसरी साइड पे प्लेस कर देते 89250। इन तमाम एक्सपेंसेस को आप माइनस कर दें। फर्स्ट वन इज द 322500 माइनस 11250 माइनस 2625 माइनस 3750 माइनस 375, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 45750। इसको आप नाम दे दीजिएगा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे आपने लिख देना है ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। अच्छा मेरे पुत्रों, अब आपने इसको चूज़ करना है और यहाँ पे आपने बेटा जी प्लस कर देना, प्लस नेट प्रॉफिट। अगर नुकसान होता ना तो मेरे बच्चों ने यहाँ से माइनस करना था। आप इसको ऐड कर दें 45750। जब आप ऐड कर देंगे 49 के बाद जी 49500, तो ये अमाउंट आ जाएगी 95250 प्लस 1500 प्लस 453750
5, तो ये अमाउंट टोटल होके आ जाएगी 142,125। अब इसी तरह एसेट साइड का भी टोटल करना है आपने, 2625 प्लस 57,000 प्लस 375 प्लस 45,000 प्लस 33750 प्लस 3375, तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 142,125। ले बच्चों, जब आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ जाए तो शुक्र अदा करें अल्लाह का, ये वाकई बड़ा दिलचस्प काम होता है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इससे मुतल्लिका आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर्स में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।